नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री और डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने बयान देते हुए कहा कि अतरौलिया विधानसभा सीट पर निषाद पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत सिंह यहां के उम्मीदवार होंगे। यह बयान उन्होंने अतरौलिया क्षेत्र के पचरी भगतपुर गाँव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पचरी भगतपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत सिंह के जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर संजय निषाद का कार्यकर्ताओं ने जोरदार एवं भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अतरौलिया विधानसभा सीट पर सबसे पहला अधिकार निषाद पार्टी का है। उन्होंने कहा, जब तक केंद्रीय नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती है, तब तक यह सीट निषाद पार्टी की ही मानी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में निषाद पार्टी की एक बड़ी आबादी है और पार्टी का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशांत सिंह लगातार जनता के बीच सक्रिय और क्षेत्र में उन्हें व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के हालिया बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गठबंधन की राजनीति में सभी सहयोगी दलों के बीच सम्मान व समन्वय आवश्यक है। किसी भी समाज को नाराज कर चुनावी सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। सीट बंटवारे के मुद्दे पर डॉक्टर निषाद ने कहा कि भाजपा नेतृत्व के सामने अपना सुझाव रखते हुए कहा कि जिन विधानसभा सीटों पर भाजपा चुनाव हारी है, उन सीटों पर निषाद पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि आजमगढ़ जिले के सभी 10 विधानसभा सीटों पर निषाद मतदाता निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है। आरक्षण के मुद्दे पर डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने निषाद समाज को उनके अधिकारों से वंचित रखना। उन्होंने कहा कि निषाद समाज उनके अधिकारों और आरक्षण की लड़ाई आगे भी मजबूती से लड़ता रहेगा। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संजय निषाद ने प्रशांत सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कार्यकर्ताओं ने भी आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ पार्टी में समर्थन देने का। 2022 विधानसभा में अतरौलिया से निषाद पार्टी गठबंधन के साथ आप मजबूती से लड़े थे, दूसरे स्थान पे थे। इस बार लगातार एक वर्ष से सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे दावेदारी की तैयारियां कर रहे हैं बार बार अपने बेटे को, क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए, निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल, जिसका दल उसका बल उसकी समस्या का हल, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं उसकी समस्या का कोई हल नहीं है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया है, देश को अंग्रेज़ों मुगलों को मौत के घाट उतारा है, अंग्रेज़ों मुगलों ने जिसे उजाड़ा है, ऐसे लोगों को फिर से संविधान में मिला हक मिले, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी बनी हुई है। उसके लिए पहले था कि अंग्रेज़ मुगल आए तो उन्होंने एक कानून बनाया कि जो झोपड़ी वाले कमाएंगे, झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे। लेकिन संविधान आया कि नहीं भाई, अब खोपड़ी वाले कमाएंगे और झोपड़ी वाले के बेटे को फ्री में पढ़ाएंगे। लेकिन बीच में कुछ ऐसे 420 हो गए कि जो खोपड़ी वाले तो कमा के दे रहे हैं लेकिन झोपड़ी वाले तक नहीं पहुंच रहा, बीच में 420 पहुंच गए। तो हम खोपड़ी वाले को भी कह रहे हैं भाई आओ राजनीति में, और झोपड़ी वाले को लेने के लिए आ जाओ। ये तो दे के छुट्टी पा रहे थे। तो हमने कहा भाई जो टैक्स देते हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो आए और अगर टैक्स देते हैं सरकार को पैसा चुकाते हैं तो उनके बच्चों को जो असली में झोपड़ी वाले हैं उनके लिए काम करिए। तो लगातार निषाद पार्टी इसीलिए है कि देश के 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। उसमें हम लोगों ने
13 जून 2013 को मैं संकल्प लिया निषाद राज किले पर कि सबसे पहले तो सड़क थी नहीं, निषादों ने देश की लड़ाई लड़ी, निषाद आगे आए, अंग्रेज मुगल को मौत के घाट उतारे, देश को आज़ाद कराए। तो अंग्रेज़ों ने इन्हें क्रिमिनल काज घोषित किया। तो 24 कैरेट के राष्ट्रवादी निषाद हैं, निषाद राज के वंशज निषाद हैं, भगवान राम को पार उतारने वाले निषाद हैं, देश को आज़ाद कराने वाले निषाद हैं, संविधान लिखवाने वाले निषाद हैं, देश में सभी जातियों को सम्मान दिलाने वाले निषाद हैं। तो सबसे पहले तो निषाद को आगे आना पड़ेगा। तो इसीलिए हुआ कि निषादों को आगे किया जाए। ये झुआ भरवोट को जो पौआ कले भी लगा है तो उनको फिर से उनको पावर वाला बनाया जाए। तो यहाँ झुआ भरवोट है अतरौलिया में, इसीलिए पौआ कले भी हटाया था, झुआ भरवोट लाया था, क्योंकि 10 सीटें थी अतरौलिया में, 10 विधानसभा, सबसे अधिक वोट अतरौलिया विधानसभा में निषाद पार्टी को मिला है। तो भैया इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल होने के नाते जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ी वहाँ हमसे कम वोट पाई है। तो सबसे पहला हक तो निषादों का है कि निषाद ने पहली बार में अगर सबसे ज़्यादा वोट पाया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट पाया, तो निषाद पार्टी का ही है। वैसे माननीय बड़े भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी है, गठबंधन धर्म का एक गठबंधन दल का एक जो है धर्म होता है, और धर्म के हिसाब से जो बड़ी पार्टी होती है, माननीय जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी हैं, माननीय मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, तो ये बड़ी पार्टी जो होती है वो लीड करती है, वो तय करती है कि कौन कहाँ लड़ेगा। लेकिन अब तक का इतिहास रहा है कि जो पार्टी को जो सीट दी गई है भले हार गया हो, भाई देखो हारने पर तो गधे हंसते हैं, हारने पर तो बुद्धिमान आदमी खुश होते हैं कि लड़ाई लड़ा, ठीक से लड़ा, आगे बढ़ा, फिर जो बाकी होगा फिर और आगे बढ़ेगा। तो हारना और जीतना अलग विषय है, लेकिन अब तक का इतिहास रहा भारतीय जनता पार्टी को कि वो गठबंधन धर्म में जो जिसकी सीट होती है वो लड़ता है, और कभी ज़रूरत पड़ती है, अगर गठबंधन दल में उनको ज़रूरत पड़ती है तो गृह मंत्री उसको बुलाते हैं और उसको अपनी सीट बनाते हैं, फिर अपने लड़ते हैं। जैसे अतरौलिया निषाद पार्टी की पहले भी सीट रही है, आज भी रही है, गठबंधन दल की सीट रही है। जब तक गृह मंत्री न कह दें कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, तब तक उसको आधिकारिक रूप से निषाद पार्टी की सीट तब भी रही है, आज भी रही है, आगे रहेगी। ये तो दुनिया ध्रुव सत्य समझता है। प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि कोई आपके साथ समझौता हो चुका है इस तरह। भाई देखो, लोकतंत्र में स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो नियम है, शर्त है, उसके हिसाब से अगर नियम और शर्त देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिसको जो सीट दे देती है उसी का रहता है। और वैसे भी निषाद वोट यहाँ सबसे अधिक है। लोकतंत्र में कहा जाता है जिसका वोट अधिक हो, जिसका संख्या अधिक हो, उसका संख्या बल के आधार पर राजनीति तय होती है। हमको लगता है कि भैया हमारे साथी हैं, यहाँ निषादों की संख्या बहुत अधिक है। हमारा मेरा निषाद प्रत्याशी बहुत कम वोटों से आ रहा था, लेकिन अब वो नहीं आया तो हमें मजबूरन है कि हमें प्रशांत जी को लड़ाना पड़ा। अब प्रशांत जी ने सबसे अधिक वोट लाया तो सबसे पहला हक प्रशांत जी का बनता है। सबसे पहला हक निषाद पार्टी का बनता है, दूसरा प्रशांत जी का बनता है, तीसरा फिर विचार माननीय गृहमंत्री। 403 विधानसभा हैं, 403 विधानसभा में हम भी पार्टी खड़ा करते हैं, भैया भी खड़ा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी खड़ा करती है, और अपना तरीके से सर भाजपा और राजभर पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर रखा है। अपना दल और नहीं कहीं 403 में कोई भी अब तक प्रत्याशी सूची घोषित होता है। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों का लिए वो खाना जो है ब्लैंक रखती है। अगर हमारे सिंबल पे कोई लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी लिखती है कि ये मेरा प्रत्याशी है, लेकिन निषाद पार्टी आगे लिखती है। जिस तरीके से मेरे 5 प्रत्याशी थे, जिस तरीके से इलाहाबाद में पीयूष रंजन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिंबल था, लेकिन निषाद पार्टी लिखा रहता था। जिस तरीके से हमारा जो है वहाँ क्या नाम है तमकुही राज था, हमारा जो है सुल्तानपुर में था राजबाबू। तो ऐसे 5 सीटें ऐसे। तो आज के दिन में जब तक वो भारतीय जनता पार्टी कोई लिस्ट न जारी कर दे, निषाद पार्टी कोई लिस्ट न जारी कर दे, तब तक भारतीय आजमगढ़ में 10 विधानसभा है। मेरी बात सुनो, कितने विधानसभा पहले मेरी बात सुनो। 400 पूरे देश के 403 विधानसभाओं के जितने भी निषाद बाहुल, हम जाति राजनीति करते हैं, हम काम गलत नहीं करते हैं। हमने जुबान से हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के
आत्म बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं। हम लोग मर्यादित बात करते हैं, मर्यादा के अंदर रह के राजनीति करते हैं। हम किसी को न हम किसी को दुख देते हैं, न किसी को हम राजभर को नाराज करके निषाद नहीं जीत सकता, निषाद को नाराज करके राजभर नहीं जीत सकता। अगर ब्राह्मण को नाराज करके ठाकुर नहीं जीत सकता, ठाकुर को नाराज करके जो है ब्राह्मण नहीं जीत सकता, कोई दूसरी जाति को नाराज करके। तो जब निषाद पार्टी के लोग यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं तो निषाद पार्टी को नाराज करके राजभर कैसे जीत लेगा भाई। निषाद पार्टी के गांव-गांव कार्यकर्ता हैं, अब करोड़ों रुपया खर्च किया है निषाद पार्टी ने, पूरे के पूरे जो है काम किया लगभग 2013 से लगातार। तो उस पर तो भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना है कि कौन कहाँ लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना सिस्टम है। मैंने प्रदेश अध्यक्ष से मैंने पूछा था क्या ऐसा कुछ है, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम लोग मर्यादित लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के निषाद राज के हाथ बाल सखा है। हम लोग मर्यादित राजनीति करते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं आ जाए तब तक वो निषाद पार्टी की सीट है, तब तक है। अब भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक करेगी, देखा जाएगा। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी जी का आरोप है कि भाजपा आपकी हत्या कराना चाहती है। आप सत्ता की मलाई के लिए भाजपा में जुड़े हैं। निषाद का कोई आपने 6 महीने के अंदर आरक्षण नहीं दिलाया तो आप भाजपा के साथ छोड़कर एनडीए के साथ गठबंधन आ जाए। जो एनडीए निषादों का हिस्सा लूटा हो, जो एनडीए निषादों को बर्बाद किया हो, जो निषादों के हिस्से को खाया हो, सपा बसपा को लुटाया हो, मैं कहता हूँ कि आज के दिन में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है 27% में जो है केवल मिल्कमैन का कब्जा है, 23% में लेदरमैन का कब्जा हो। वो जो हमारा हिस्सा लूट रहे 75 साल से, जो हमारे समाज को जो है लूट के बर्बाद कर रहे हैं। मैं अनुसूचित जाति की सूची में पहले से सूचीबद्ध हूँ। 70 साल से जब संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसमें मझवार हम पहले से हैं, तुरैया पहले से हैं, लेकिन हमारी उपजाति केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार को, धीमर को इन लोगों ने ओबीसी में डाल दिया। यही एनडीए की जिनकी बात करते हैं इंडी गठबंधन की, ये बेईमान लोग हैं। निषादों कह दिया कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमर रैकवार हैं पिछड़ी, ये खाएं खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ नहीं उखड़ी। लेकिन जब मैं डंडा किया, मैंने सबको जगाया, मैंने कहा सबसे बड़े धोखेबाज सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं, आपका नाम पिछड़ी में डालकर ये लूटार आपका हिस्सा लूट रहे हैं। तो हमारे लोग रेल आंदोलन किया, उन्होंने गोली मार दिया, 302 का मुलजिम बनाया, 37 लोगों को पिटाई किया। कांग्रेस की सरकार केंद्र में, राज्य में सपा की सरकार थी, जो सपा गोली चलाती हो आरक्षण के नाम पर, हमें 302 का फर्जी मुकदमा लगाती हो, जो निषादों का हिस्सा लूट कर जो है अपने यादव भाई को देती हो, वो क्या आरक्षण देगी। आज के दिन में देश का समाज अब मूर्ख नहीं रहा है, देश का समाज जाग चुका है, पढ़ा लिखा है और आज के दिन में होशियार है कि कौन लुटेरा है कौन मेरा है। तो निषाद मछुआरे हमारे हैं और लूटने वाले कौन है, सपा बसपा के हैं। जो लूटने उनके हाथ में कलम हो तो बिहार में पहले लिख लें, उत्तर प्रदेश में सपा लुटेरी है निषादों के आरक्षण का, आप पिछड़ी जातियों की लुटेरी है। हम कह रहे हैं केवल यादव ही दरोगा रहेंगे, किसी थाने में चले जाओ, पूरे आज के दिन में आज 35 साल 37 साल से सरकार रही है बसपा की, दरोगा कौन है, सिपाही कौन है, एक भी निषाद हो बता दो। आज के दिन में कोई, आज के दिन में लेदरमैन है और मिल्कमैन है, अदरमैन कहाँ चले गए। जो आपकी नौकरी लूटता हो, चले जाइए आप किसी भी ब्लॉक में, कोई भी कर्मचारी निषाद नहीं है, चले जाए तहसील में, कोई कर्मचारी निषाद नहीं है, किसी थाने में चले, कोई कर्मचारी निषाद नहीं है, कहीं चले जाइए। तो हम जो समाज लूटा हो, जिसकी नौकरी लूटी हो सपा ने, बसपा ने लूटी हो, बरगतीन की ज़मीन बसपा ने छीन ली और हमारा शिक्षा छीन लिया हो। हम देश की आज़ादी के बाद हमारे लोगों ने अंग्रेज़ों के ऊपर गर्दन पर तलवार रख के लिखवाए थे। अंग्रेज़ों ने लिखा था, क्या लिखा था, संविधान लिखा था। अंग्रेज़ों के बाद आया था कि क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियों को दिया जाए। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ कि केवट मल्ला हैं, मझवार अनुसूचित जाति हकदार हैं। लेकिन क्या नाम है, जो वाईके भारत चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने कहा था कि जो जातियां अंग्रेज़ों से लड़ी हैं, उजड़ी हैं, इनके बच्चों को अनुसूचित जनजाति की शिक्षा में सुविधा दिया जाए। 13 मार्च 2013 को सपा की सरकार थी,
एक मिनट पूरा होने दीजिए। 13 जनवरी 2013 को सपा की सरकार थी और जो है वो के मोहन राव जो है चीफ सेक्रेटरी था समाज कल्याण विभाग का, उसने एक ऑर्डर किया कि जो जाति जिस समूह में है, जिस आरक्षण में वही मांगेगा। विमुक्ति जनजाति के माध्यम से हमको डीनोटिफाइड ट्राइब्स किया था। अंग्रेजों ने कहा था ये जातियाँ क्रिमिनल कास्ट हैं, ये जातियाँ अंग्रेजों से उजड़ने वाली हैं, ये अपराधी जनजाति हैं, ये मारने वाली जाति हैं। उसको 31 अगस्त 1952 को डीनोटिफाइड किया था, ये विमुक्ति किया था, उसे उस काले कानून से मुक्त किया था कि निषाद अपराधी हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।